इसाम भाई, आप शिकारपुर पे काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने चैनल भी बनाया हुआ है फेसबुक पे, माई शिकारपुर। उसका फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। आप काम नहायत बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। सिर्फ सवाल एक मेरा ये है कि शिकारपुर का जो बेहतरीन रहा है पीरियड है, जिसमें बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं, वो कौन सा पीरियड है? इसके बारे में थोड़ा सा तबसरा करें। थैंक यू खालिद भाई। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी कि आपने ये सवाल किया। अब शिकारपुर की तारीख जो ताज़ी सेलिब्रेट की गई थी, यहाँ 400 साल जश्न मनाया गया था उसका। तो इस हवाले से तारीख को ये 400 साल पे समझ रहे हैं कि 400 साल से ये शहर चल रहा है बसा और तरक्की की। अब आपने जो इमारत की बात की है और बिल्डिंग्स जो यहाँ बनी है, जो स्ट्रक्चर्स कायम हुए और जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स बनी, तो वो ख़ास तौर पे कौन से दौर में बनी, तो मैं इसको शुरू करूँगा लखीदर घंटाघर से। तो घंटाघर से 1935 में बजाजों ने ये बनाया और आप घंटाघर के सामने खड़े होकर जहाँ देखेंगे तो दीवान का होटल है, तो दीवान के होटल के नाम से मशहूर है। तो वो 1939 में बना था, यानी वो पूरे अपार्टमेंट्स जो बने थे 1939 में बने, 1939। ये 35 में बना था। अब थोड़ा आप आगे आ जाए वहाँ से जहाँ हम बैठे हुए, ये सिटी टॉप रेस्टोरेंट है और ये किसी दौर में सिटी टॉप रेस्टोरेंट था। तो ये ठेके पे दिया गया, किसी को जनरल एक होटल चला रहे हैं। किसी दौर में ये बहुत शानदार होटल था और यहाँ के जो ओनर थे दिलदार संजरानी थे और वो शिकारपुर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी। अब इस रेस्टोरेंट के सामने आप देखेंगे, सामने सिंधी स्कूल है। ये सिंधी स्कूल 1935-1936 इसका फ्लैग भी लगा हुआ है। ये 1935 और 36 में बना था और ये म्यूनसिपल ने बनवाया। अच्छा, इसके आप फिर अपोजिट में मेरे यहाँ आ जाएं, जहाँ मैं बैठा हूँ इसी लाइन में आप जाएंगे थोड़ा आगे, तो इस दीवार से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको ओल्ड एज हाउस कहते हैं, यानी बुढ़ा आश्रम। यहाँ बूढ़ों को रखते थे सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ के बंदे बड़े रिच थे। और ये पूरा शिकारपुर जो था वो रेजिडेंशियल एरिया था। यहाँ के रिच बंदे थे, बाहर कारोबार करने जाते थे, कमर्शियल जोन के बुनियाद पे चल रहा था। तो वहाँ से जो पैसा आता था, रेमिटेंसेस आती थी, आप रूस तक जाते थे, आप बुखारा तक जाते थे, आप श्रीलंका तक जाते थे और बहुत सारे ममालिक थे जहाँ पे एक्चुअल में ये सरमाएदारी से आप कनेक्ट करोगे तो सरमाएदारी का काम ही हो रहा था और कोई काम नहीं था। तो उनके पास पैसा बहुत था, वो सेठ लोग थे और एंथ्रोपिस्ट भी थे वो। तो उन्होंने इदारे का 1935 में ये बनवाया बजाज टावर, 1933 में CNS कॉलेज बनाई और 1935 में आपका RBUT राव बहादुर दादा सिविल हॉस्पिटल बना, जिसका फाउंडेशन स्टोन उस वक्त के द देन कलेक्टर HT सोरले थे। उन्होंने यहाँ आके 1933 में उसका फाउंडेशन स्टोन डाला था और 35 में बनी थी। और 35 में गवर्नर आए थे बॉम्बे के, जिन्होंने तो इसी दौर में हम जो सारी डेवलपमेंट देख रहे हैं इमारतों की, 35, 36, 35, 36, 39 और 1940 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना। तो अब जो मेन जो इमारत है वो तकरीबन 30 से 1930 से 1940 तक आप महदूद करेंगे तो आपको एक डेवलपमेंट वाज़े नज़र आएगी। अब इसको छोड़ के थोड़ा पीछे जाएंगे तो डेवलपमेंट का काम तो पहले भी हुआ है। मिसाल हाई स्कूल नंबर 1 1873 में बना। अच्छा, 1873 में हाई स्कूल बना, ये मेन इमारत थी और उसकी 2 एनेक्सेस थी। पहली उसकी एनेक्स थी जिसको होपफुल अकेडमी बोलते थे, वो 1900 में बनी। अच्छा, दूसरी भी बनी थी मगर वो उसके कोई निशानात नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, रिमेंस भी नहीं मिल रही, कोई फ़ोटो नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, नो रिकॉर्ड डेटा। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
अगर है भी तो बंदे नहीं दे रहे हैं, शायद इनके पास कुछ तस्वीर हों, कुछ वीडियोज़ हों, तो हम याद के तौर पर वो हमें दे सकते हैं। तो ये एक हिस्ट्री का अच्छा काम हो। जो लोग यहाँ पढ़े हैं वो 73 से पहले 1855 में एक्चुअल में ये मिडिल स्कूल था, तो ये गोल्ड स्मिथ का बना हुआ। तो उसके बाद जब हाई किया गया तो ये 1973 में, और उसकी हॉस्टल भी बनी, वहाँ बंदे रहते थे, दूर दराज से बंदे आते थे, वहाँ रहते थे, तो ये काम चला। उससे पहले आप देखेंगे 1865 की इमारतें भी यहाँ, 1867 की भी हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में चीज़ें बनी हैं। ख़ासतौर पे जो मकानात बने वो थोड़े पुराने हैं, यानी ककारा में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी इमारत बनेगी। अब जो मेन जो लखीदर जो इस एरिया में आसपास की चीज़ें बनी हैं तो वो तकरीबन यही रहा है 30 से 40 तक। तो मैं समझ रहा हूँ यही वो दौर है जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। Glorious और period कह सकते जी, वो इमारतें अब तक मौजूद हैं। अब ये एंटीक्विटी डिपार्टमेंट वृद्धाश्रम पे भी काम कर रहा है, तो ये ओल्ड एज हाउस होपफुली ये बन जाएगा और उस पुराने शेप में आएगा। अब EFT ने काम किया था, 1203 इमारतें हैं जो हेरिटेज साइट है शिकारपुर की। अच्छा, ये शिकारपुर सिटी भी है जो सर्कुलर रोड में आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ के जो गांव हैं, जो तालुकात हैं, तहसीलें हैं, उनमें भी ये कुछ इमारत मिल रही है, जैसे कोसा माड़ी मिल रहा है, दूसरी चीज़ें मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आप 1203 हेरिटेज साइट, तो आप समझ रहे हैं कि पूरा शहर हेरिटेज है। और ये बड़ी चीज़ है कि हमने शिकारपुर के इस तारीख को, इस ग्लोरियस चीज़ों को, उन बंदों को, मिसाल के तौर पर उस दौर के बंदे हमें याद ही नहीं। प्रोफेसर शेवानी कौन था, बजाज कौन थे, और लूनी सिंह कौन था, शीतल दास कौन था, अब ये किसी को पोकर दास कौन था, न उनके नाम पे कोई चीज़। हमारे यहाँ शामी के नाम से भी कोई चीज़ नहीं है। साजल शेर एक मंदिर है जो शामी के नाम के पीछे आप कह सकते हो, मगर शामी के नाम पे भी कोई चीज़ नहीं है, न उन हिंदुओं के नाम पे कोई चीज़ है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहे, हम तारीख की बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने काम किया उनका नाम आना चाहिए। जगन्नाथ लाइब्रेरी भी जाए तो वो भी बेदल पब्लिक लाइब्रेरी बना दी गई है। तो ऐसी चीज़ें, जो गणेश बाग है, इसको भी कुछ दिनों के लिए लियाकत पार्क कह रहे थे, मगर अब वो कई अरसे से, अब ऑफिशियली वो देखेंगे रिकॉर्ड्स में क्या है, लियाकत अली के नाम से है या गणेश के नाम से, मगर हिस्टोरिकली जो नामों से थे वो नाम होने चाहिए। उनकी खिदमत थी, सर्विसेज थी, और उन्होंने शहर को अच्छा बनाया। मैं समझ रहा हूँ काफ़ी हो